हे गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। तो हल्का हल्का सा दिन है जो वो निकल आया है। गर्मियों में दिन जल्दी निकल आते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र में आता है। और सर्दी होती है तो इस टाइम काफ़ी अंधेरा होता है। तो मैं ना इस टाइम छत पर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम ना पक्षियों की आवाज़, कोयल की कूक और बाबा जी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो बहुत ना अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ और फिर वापस से मैं नीचे जाकर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। तो मैं आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज को लगाती हूँ क्योंकि मुझे अपना बेली फैट है जो वो कम करना है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि मुझे अपना वेट है जो कम करना है, क्योंकि मेरा वेट है जो वो धीरे धीरे से ना बढ़ रहा है। तो अगर हम अपना वेट कंट्रोल में नहीं करेंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना उसको कम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा कम है ना तो हम उसको ही आसानी से कम कर सकते हैं। अगर हमारा ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसको कंट्रोल में लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पर एक्सरसाइज की, तो आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो इस तरह से अगर सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं शाम के टाइम आधा घंटा निकालती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना, क्योंकि हमने सारा दिन ना काम करना होता है, एक्सरसाइज करने से हमारा वेट तो कम होता ही है, ऊपर से हम एक्टिव भी रहते हैं। तो ये हमारे सामने पार्क में काफ़ी सारे जेंट्स हैं जो आते हैं योगा करने। तो मैं अब आई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7। तो एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैं कपड़े भी सुखा रही थी। तो जब मैं ऊपर आई ना तो मैंने देखा कि एक तरफ ना काफ़ी सारा झुंड है फ्लाइज का, जो एक तरफ ही घूमी जा रही है। पता नहीं आपको अच्छे से नज़र आ रहा है या नहीं। तो चलिए अब सुखाते हैं अपने कपड़े। तो मैं ना सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, मैं दोपहर में या शाम को नहीं लगाती हूँ। तो सुबह सुबह ही मैं अपने कपड़े हैं जो वो मैं धो लेती हूँ, तो मैं ना फ्री हो जाती हूँ कपड़े धोकर। तो मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था मेरी हॉबी क्या है। तो मेरी शादी से पहले जो हॉबी थी वो थी पेंटिंग करना। तो मुझे पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। और जब मैं पेंटिंग करती थी, जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती थी मैं अपने रूम से बाहर नहीं आती थी। और जब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी तब मैं रूम से बाहर आती थी और अपने घर में सबको दिखाती थी, और सब देखकर बहुत खुश होते थे और मेरी प्रेस काफ़ी करते थे। तो वो देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर शादी के बाद ना हम सबकी ना, जब लेडीज़ की, हम सब लड़कियों की जो हॉबीज़ होती हैं, जो हमारे शौक़ होते हैं वो मर जाते हैं। हमारा खुद का तो कुछ होता नहीं है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है जिस घर में हम जाते हैं। तो शादी के बाद पेंटिंग वगैरह मैंने कुछ किया नहीं था। मुझे ये था कि मुझे घर संभालना है, तो मेरे हिस्से में यही जिम्मेदारी आई थी। तो मैंने यही बखूबी अपना निभाया है। तो अब जो मेरी हॉबी है शादी के बाद की, तो वो है घर को अच्छे से सजा संवार के रखना। तो ये थी मेरी हॉबी। जिसने मुझसे पूछा तो मैंने उसका जवाब है जो वो दे दिया है। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं आई हूँ नीचे। तो ये है हमारा वॉशिंग एरिया। तो यहाँ पर काफ़ी से जब हम वॉशिंग मशीन से पानी निकालते हैं ना, तो साइड्स पर ना मिट्टी सी, जो उसमें से गंद निकलता है ना, वो जमा हो जाता है। तो ये मैं ना टाइल ट्यूटर के साथ अच्छे से टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि अगर हम ना मेड पर डिपेंड रहे ना, तब तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। और वैसे भी मेरी जो काम वाली है ना, वो 4 दिन से मुझे तंग कर रही है, वो नहीं आ रही है, मुझे ही काम करना पड़ रहा है। तो अगर मैं उस पर डिपेंड हो जाऊँ ना कि वो आएगी वो करेगी, तो फिर हमारे घर की सफाई हो गई। तो इसलिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ। मैंने जो काम करना होता है वो मैं सुबह सुबह ही उठकर जल्दी कर लेती, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का ना एक ये फ़ायदा होता है कि हम ना ढेर सारा काम है वो कर सकते हैं, हमारे पास ना काफ़ी सारा टाइम होता है।
काम को निपटाने के लिए। तो अगर हम लेट उठेंगे तो हम वही काम कर सकते हैं जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं, हम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते। तो वॉशिंग एरिया को क्लीन करने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में। तो जो नीचे की कबर्ड थी ना वो खराब हो रही थी, खराब मतलब गंदी हो रही थी। तो मुझे था कि ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि आज नमन स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसका फ़ायदा, स्कूल ना जाने का फ़ायदा मैंने उठाया है। तो मैंने सोचा चलो नमन स्कूल नहीं जा रहा तो अब उसका टिफ़िन मुझे तैयार नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे अगर स्कूल जाएं तो 1 घंटा लगता है बच्चों का टिफ़िन तैयार करने में। पहले हम सबको रात को सोचना पड़ता है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, और फिर सुबह उठकर फटाफट से हम लग जाते हैं बच्चों का टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो आज नमन ने नहीं जाना था तो ये फ़ायदा मैंने लिया। तो मैंने कहा चलो अब ये जो मेरे पास 1 घंटा है तो मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरह से मैं सफाई कर रही हूँ अपने किचन की। तो इस तरह ना धीरे धीरे से हम जब थोड़ा थोड़ा सा करके हम हाथ लगाते हैं ना तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जो ऊपर की कवर्स है ना वो मैं फिर करूँगी, अगर मुझे शाम को टाइम लगेगा तो मैं शाम को करूँगी, नहीं तो फिर एक आधे दिन में करूँगी जब मुझे टाइम लगेगा। तो इस तरह मेरे पास जब भी टाइम होता है ना तो मैं अपना टाइम निकालती हूँ, तो अपने घर को ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरा घर अच्छे से साफ़ होना चाहिए। जो भी मेरे घर में आए ना तो वो देखकर यही बोले कि कितना साफ़ सुथरा घर है। तो क्योंकि ना कई घर ऐसे होते हैं जब हम जाते हैं ना वहाँ पर पानी पीना तो दूर बैठना भी अच्छा नहीं लगता। तो घर की सफाई करने के बाद मैंने नहा लिया है, नहाकर अपना पूजा पाठ कर लिया। तो चलिए अब थोड़ी सी ना चाय पीते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ 5 बजे से। तो अब थोड़ी सी चाय पीने के बाद फिर देखेंगे क्या काम करना है, पता नहीं मेरी मेड आज भी आती है या नहीं। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो मेरे पास ना काफ़ी सारा दूध बचा हुआ था, तो दूध वाले भैया आज भी मुझे फालतू दूध दे गए। तो वो दूध मैंने बॉयल कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने दूध रखा है। तो मैंने सोचा चलो स्वीडिश बनाती हूँ, तो मैं बनाने लगी हूँ आज रबड़ी। और साथ में मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दाल वाली रोटी, दाल के परांठे होते हैं ना तो मैं वो बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10। तो मैंने उनको मैं नाश्ता बनाकर दे रही हूँ। तो साथ साथ में मेरी जो रबड़ी है वो भी बन रही है, क्योंकि इसको ना काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं सुबह जब उठ जाती हूँ 5 बजे ना तो 10 बजे तक मेरा जो सारा काम है वो हो जाता है। तो उसके बाद जो मैंने अगला काम करना होता है ना तो मैं उस काम को देखती हूँ। तो इस टाइम तक ना मैं फ्री हो जाती हूँ, तो काफ़ी सारे काम हैं जो मैं निपटा लेती हूँ, और कुछ मैं शूट कर पाती हूँ, कुछ नहीं भी कर पाती हूँ। इसके बीच में और भी मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। आपको पता ही है घर में हमारे काफ़ी सारे काम होते हैं। तो बस मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो उनको नाश्ता करवाऊंगी, क्योंकि आज नमन भी नहीं गया स्कूल, तो नमन को भी अब भूख लग रही है। तो वो लेट उठा था, उसने मेडिसिन लेनी थी, तो उसको मैंने दूध चाय बनाकर दे दी थी, तो उसने वो ले लिया था। तो इतने मैंने अपना अगला काम कर लिया था। तो चलिए पतिदेव को देते हैं नाश्ता, उनका बन गया है। तो उनको नाश्ता देने के बाद फिर देखेंगे हमें अगला काम क्या करना है। तो ये उनकी प्लेट लग चुकी है, तो मैं देने जा रही हूँ उनको नाश्ता। तो दूसरी तरफ जो मैंने रबड़ी रखी हुई थी तो वो भी काफ़ी देर मैंने चलाई थी। तो आपको नज़र आ रही होगी कितनी अच्छी से लच्छेदार हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो रही है। तो ये 2 किलो दूध था, तो 2 किलो दूध में से ना मुश्किल से 1-1.5 कटोरी ही मेरी बनी है ये रबड़ी, पर बनने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरा रूटीन अच्छा लगा हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।